हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। तो इस वीडियो में हम ये वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालने वाले हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द क्वेसेंट स्टेज ऑफ सेल साइकिल। देखिए ऑप्शन में है G1, G0, M एंड G2। तो छोटा सा एक क्वेश्चन है, हमसे पूछा गया है सेल साइकिल के क्वेसेंट स्टेज के बारे में कि ये जो 4 स्टेज ऑप्शन में है इनमें से कौन सा है क्वेसेंट स्टेज ऑफ सेल साइकिल। तो देखिए ये क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको सेल साइकिल के बारे में थोड़ा जानकारी होना ज़रूरी है कि क्या क्या स्टेज होता है सेल साइकिल में, है ना। हम किसे क्वेसेंट स्टेज कहेंगे, क्यों कहेंगे, ये सब जानना ज़रूरी है। तो चलिए पहले देख लेते हैं सेल साइकिल का एक अच्छा सा डायग्राम, फिर आप खुद ही बता देना कि आंसर क्या होगा। तो चलिए देख लेते हैं सेल साइकिल का डायग्राम। तो सेल साइकिल कैसा होता है, देखिए नाम में ही है सेल साइकिल। तो इट इज अ साइक्लिक प्रोसेस, है ना, ये एक साइक्लिक प्रोसेस होगा। तो मान लेते हैं कि ये हो गया हमारा वो साइकिल, ठीक है, ये है हमारा साइकिल। देखिए और इसे हम पहले डिवाइड करेंगे कुछ पार्ट्स में, ठीक है। ये है हमारा पूरा सेल साइकिल। अब इसे हम डिवाइड करेंगे स्टेज में। कैसे, देखिए पहले हम यहां से ऐसा एक डिवीजन बनाएंगे, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट हमारा रह गया, इस तरफ एक पार्ट हुआ और इस तरफ एक छोटा सा पार्ट हुआ, है ना। तो ये पार्ट को हम बोलेंगे इंटरफेस। क्या बोलेंगे, ये पार्ट को हम बोलेंगे इंटरफेस। एंड ये जो पार्ट, ये जो छोटा सा पार्ट, दिस इज द एक्चुअल पार्ट ऑफ सेल डिवीजन, ठीक है। तो ये है हमारा पूरा सेल साइकिल। दोनों पार्ट में डिवाइड किया हम। ये जो बड़ा सा पार्ट है, ये बड़ा सा पार्ट को हमने बोल दिया है भाई ये इंटरफेस है, और ये जो छोटा सा पार्ट है इस तरफ, इसे हम बोले कि इट इज द पार्ट ऑफ सेल डिवीजन, ठीक है। तो अब देखिए इंटरफेस में कुछ स्टेजेस होंगे, दैट इज इंटरफेस में भी कुछ सब स्टेजेस है। कितना पार्ट होता है इंटरफेस में, देखिए मैं ड्रॉ करता हूं। तो इंटरफेस में पहला जो पार्ट है दैट इज दिस वन, ये, इसका नाम हम देंगे G1, ठीक है। इंटरफेस का दूसरा पार्ट हम बनाएंगे इस तरह, और इसे हम नाम देंगे S फेज। और तीसरा पार्ट देखिए ये वाला हो गया तीसरा पार्ट। तो G1 S, उसके बाद आएगा G2। So these 3, G1, S and G2 are substages of the interface part, ठीक है। और ये जो पार्ट ऑफ सेल डिवीजन है ना, इसे हम M नाम से बुलाते हैं, ठीक है। दिस इज M मतलब ये जो M जो पार्ट है इतना सा, इट इज द पार्ट ऑफ सेल डिवीजन। क्यों हम इसे M बुलाते हैं, M stands for माइटोसिस, है ना। माइटोसिस ही तो है पार्ट ऑफ सेल डिवीजन। माइटोसिस का मतलब क्या है, माइटोसिस मतलब सेल डिवीजन, है ना। सेल डिवीजन में माइटोसिस ही तो एक प्रोसेस है। तो ये M मीन्स फॉर माइटोसिस, M मतलब माइटोसिस। और जो बाकी पार्ट है इंटरफेस का, उसे हम 3 पार्ट में डिवाइड किए, G1, S एंड G2। तो अब तक सब कुछ क्लियर है। अब देखिए माइटोसिस का क्या क्या डिवीजन था बताइए। माइटोसिस का 4 सब स्टेजेस था, है ना, याद है आपको। तो माइटोसिस जो पार्ट है इसे हम फिर से 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। देखिए माइटोसिस को हम 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 1, 2, 3, 4। देखिए यहाँ पर एक्चुअली मैंने माइटोसिस को 5 डिविजन्स बनाया है। क्यों,
क्यों क्यों देखिए क्यों, क्योंकि पहला जो पार्ट है उसे हम बोलते हैं प्रोफेज, दूसरे पार्ट को हम बोलते हैं मेटाफेज, तीसरे पार्ट को हम बोलते हैं एनाफेज एंड चौथा पार्ट इज टेलोफेज। और टेलोफेज के बाद आता है साइटोकाइनेसिस, है ना। तो इसके लिए मैं माइटोसिस को 5 पार्ट में डिवाइड किए, पहला प्रोफेज, देन मेटाफेज, देन एनाफेज, देन टेलोफेज एंड लास्ट में साइटोकाइनेसिस। यही तो होता है माइटोसिस में। तो माइटोसिस में अब हम फोकस नहीं करेंगे, हमारे पास हमारा क्वेश्चन का आंसर चाहिए बस। तो देखिए इंटरफेज में G1, S एंड G2 ये 3 सबसे मिल गया और इंटरफेज को छोड़ के हमें माइटोसिस मिल गया। यहाँ पर और एक छुपा हुआ स्टेज है सेल साइकिल में जो हमेशा से प्रेजेंट नहीं रहता, जब ज़रूरत पड़ता है तब वो स्टेज आ जाता है बीच में। देखिए मैं ध्यान से आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो वो कौन सा फेज है जो नॉर्मली सेल साइकिल में प्रेजेंट नहीं होता, जब उसका ज़रूरत पड़ता है तब सेल चला जाता है वो स्टेज में। देखिए दैट इज डिजीज द फेज, डिजीज द फेज, इसका नाम है G0 फेज। देखिए ये इट इज़ नॉट द रेगुलर पार्ट, ये रेगुलर पार्ट नहीं है सेल साइकिल का। जब सेल ज़रूरत लगेगा, जब सेल को ज़रूरत पड़ेगा तब वो G0 फेज में चला जाएगा। कैसा ज़रूरत पड़ेगा, क्यों ज़रूरत पड़ेगा, वो अभी हम आपको बताएंगे थोड़ी देर बाद। पहले एक चीज़ देख लीजिए, G1 फेज में क्या होता है बताइए। G1 फेज इज़ फॉर सेल ग्रोथ। इसमें जो नया सेल बना है उसका ग्रोथ होता है, वो साइज और शेप में मैच्योर होने लगता है। एज फेज का क्या मतलब है, एज फेज इज फॉर DNA रेप्लिकेशन। सो दिस इज द फेज। एज फेज मतलब जो न्यूक्लियस में जब DNA रेप्लिकेशन होता है वो होता है एज फेज में, इंटरफेज का एज फेज में। और G2 फेज में क्या होता है, देखिए G2 फेज में सेल ग्रोथ भी होता है, सेल ग्रोथ भी होता है एंड सेल रेडी होता है माइटोसिस प्रोसेस में जाने के लिए। सो सेल बिकम्स रेडी फॉर माइटोसिस, है ना, क्योंकि G2 के बाद ही तो माइटोसिस शुरू हो जाएगा। आफ्टर G2 माइटोसिस विल बी स्टार्टेड, सो सेल बिकम प्रिपेयर्ड फॉर माइटोसिस प्रोसेस, ठीक है। तो देखिए ये है हमारा मोटा मोटी सेल साइकिल। अभी मैंने आपको G0 के बारे में कुछ नहीं बताया है, वो अभी बाकी है, बाकी सब कुछ मैंने बता दिया। तो अब देखिए अब थोड़ा G0 फेज में फोकस करते हैं कि भाई ये G0 फेज ये क्या चीज़ है, हाँ इसका क्या फंडा है G0 का। देखिए हमें पता है G0 फेज नॉर्मली सेल साइकिल में नहीं आता है ना, जब ज़रूरत पड़ता है तब आता है। अब सुनिए कैसा ज़रूरत, मान लीजिए माइटोसिस कंप्लीट हो गया है ना, माइटोसिस कंप्लीट होने के बाद साइटोकाइनेसिस होगा, साइटोकाइनेसिस के बाद 2 नया सेल बनेगा, है ना। आफ्टर माइटोसिस फ्रॉम ईच सेल, एक सेल से 2 नया सेल बनता है, तो 2 नया सेल बन गया आफ्टर साइटोकाइनेसिस, है ना। यहाँ पर क्या बनेगा, 2 न्यू सेल्स विल बी मेड आफ्टर साइटोकाइनेसिस एट दिस पॉइंट, ये पॉइंट में बनेगा 2 न्यू सेल। अब ये जो पूरा सेल साइकिल है ना, ये पूरा सिग्नलिंग पे काम करता है। मतलब G1 से S से G2, G2 से माइटोसिस, माइटोसिस से G1, ये जो पूरा सेल साइकिल है ये ऐसे ही नहीं चला जाता। G1 से S में जाने के लिए सेल को एक सिग्नल का ज़रूरत पड़ता है, ठीक जैसे ट्रैफिक में होता है, अगर आपको सिग्नल नहीं मिलेगा तो आप जा नहीं पाएंगे। ठीक वैसे ही सेल साइकिल में भी वही होता है, G1 से S में आने के लिए एक सिग्नल का ज़रूरत पड़ता है, S से G2 में जाने के लिए दूसरा सिग्नल का ज़रूरत पड़ता है। जब सिग्नल मिलेगा तभी सेल जा पाएगा नेक्स्ट स्टेज में,
ठीक है। ठीक उसी तरह जब एक न्यू सेल बनेगा, साइटोकाइनेसिस के बाद जब एक न्यू सेल बनेगा, उसे सेल डिवीजन में उसे सेल साइकिल में एंटर करने के लिए, मतलब उसे G1 फेज में एंटर होने के लिए एक सिग्नल का ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। तो जो न्यू सेल बना उसे अगर सिग्नल मिल गया तो वो डायरेक्ट चला जाएगा G1 फेज में, सेल ग्रोथ होने लगेगा, नया जो सेल बना है वो बढ़ने लगेगा साइज में, और वो बाद में चला जाएगा G2 ऐसे। लेकिन भाई साहब, अगर जो नया सेल बना है उसे अगर G1 फेज में जाने के लिए सिग्नल नहीं मिला तो क्या करेगा वो सेल? तो वो सेल एकदम चुपचाप बैठा रहेगा। The cell will silently wait for the signal to pass to the G1 stage. तो वो कहाँ बैठा रहेगा? वो बैठा रहेगा G0 फेज में। देखिए, अगर न्यू सेल को सिग्नल नहीं मिला G1 फेज में जाने के लिए तो वो सेल चला जाएगा G0 में। G0 फेज में वो जाके चुपचाप बैठा रहेगा। सो G0 फेज में एक सेल कैसे रहता है? एक सेल रहता है एकदम स्लीप में, जैसे हम सोते हैं वैसे वो सेल जाके सो जाता है G0 फेज में। अब आप सोच रहे होंगे कि G0 फेज में एक्चुअली क्या होता है ना? अगर सिग्नल मिल जाएगा, है ना, अगर न्यू सेल को सिग्नल जब मिल जाएगा तब वो G0 से फिर आ जाएगा G1 फेज में। अब जितना देर तक सिग्नल नहीं मिलेगा, सेल सिग्नलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सेल साइकिल। जब तक नहीं सिग्नल मिलेगा तब तक वो रह जाएगा G0 फेज में। सो G0 फेज इज ऑल्सो नोन एज द स्लीप स्टेज ऑफ सेल साइकिल, है ना। उसमें नया सेल जाके सो जाता है, कुछ काम नहीं करता, है ना। वो सेल डिवीजन में आ नहीं पाएगा जब तक सिग्नल नहीं मिलता। इसका और एक नाम है ना। क्या नाम है पता है? देखिए, हमें पता है कि ये जो स्नेक और रिप्टाइल्स होते हैं ये हाइबरनेशन में चला जाता है विंटर में, है ना। जब वो प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं मिलता है उसे, बहुत ठंड होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, टेम्परेचर जब घट जाता है बहुत ठंड में, तब स्नेक्स और रिप्टाइल्स क्या करते हैं? हाइबरनेशन में चला जाता है, सॉइल के अंदर चला जाता है, चुपचाप स्लीप में रहता है, चुपचाप पड़ा रहता है। वो मर नहीं जाता, है ना, वो जिंदा रहता है लेकिन कुछ काम नहीं करता, चुपचाप पड़ा रहता है हाइबरनेशन में। ठीक उसी तरह ये सेल भी जब तक सिग्नल नहीं मिलेगा तब तक चला जाएगा हाइबरनेशन में। दैट इज नोन एज G0 फेज। वो मर नहीं जाता, सेल बिकम्स मेटाबॉलिकली एक्टिव, बट वो कोई सेल साइकिल में काम नहीं करेगा। आया समझ में? ठीक हाइबरनेशन की तरह है। तो देखिए, G0 फेज में वेरी इंपॉर्टेंट, सेल डज नॉट डाई, सेल बिकम्स मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है सेल। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। सेल बिकम्स मेटाबॉलिकली एक्टिव। और एक चीज देखिए, स्लीप स्टेज छोड़कर G0 फेज का और एक सुंदर सा नाम है। वो क्या है? दैट इज क्विसेंट स्टेज। देखिए भाई साहब, है ना, क्विसेंट मतलब स्लीप और हाइबरनेशन, जब सेल कोई काम नहीं करेगा लेकिन मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेगा। तो ये है G0 फेज का फंडा। तो देखिए, आया समझ में सब कुछ? फिर से एक बार बता देता हूँ। आफ्टर माइटोसिस जब दो नया सेल बनेगा तब वो सेल नॉर्मली G1 फेज में जाएगा। अगर सिग्नल मिल गया तो चला जाएगा G1 फेज में और सेल साइकिल फिर से शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर सिग्नल नहीं मिला तो वो सेल चला जाएगा G0 फेज में और स्लीप में चला जाएगा। वो मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेगा लेकिन कोई भी सेल साइकिल का काम नहीं करेगा। सो दैट G0 फेज और G0 स्टेज ऑफ सेल साइकिल इज नोन एज क्विसेंट स्टेज, ठीक है, और स्लीप स्टेज। सो होप यू हैव गॉट योर आंसर। तो चलिए अब ऑप्शन में देखते हैं। सो देखिए, ऑप्शन में G0 इज एट ऑप्शन 2। सो आवर करेक्ट आंसर विल बी
ऑप्शन 2, है ना। सो होप यू हैव अंडरस्टूड द सॉल्यूशन वेरी वेल। थैंक यू ऑल।